नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारा कार्यालय जोधपुर में है। आप जोधपुर में सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं दिए गए नंबर पर, जिसमें व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने दोनों हाथों की पिक्स और कुंडली की डिटेल भेजकर महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने जीवन के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा से जुड़ी हुई लाइनें जो प्रभाव रेखाएं कहलाती हैं वो किस किस क्षेत्र में जा रही हैं। अब अगर हम मानव हैं, मनुष्य को भगवान ने यहाँ पर किसी कर्म के लिए भेजा है, उस कर्म द्वारा हम अपनी आजीविका भी चलाते हैं और हमारा जो यहाँ आने का उद्देश्य है वह भी पूरा होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि हाथ में डॉक्टर बनने के योग कौन से होते हैं, मेडिकल फील्ड में जाने के योग होते हैं कौन से होते हैं। अब मेडिकल में भी एक होता है फार्मा, एक होता है MBBS करके आप चीर फाड़ करने ऑपरेशन में आते हैं, दूसरा होता है आप मेडिकल में ही हैं लेकिन लेक्चरर बन जाते हैं। तो ये अलग अलग कौन से योग हैं या फिर हाथ में हम मेडिकल फील्ड कहाँ से देखें। अगर आप अपने बच्चे का करियर तय कर रहे हैं, अभी आप जब सोच रहे हैं कि बच्चा 10th में है तो उसे आगे कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए जिससे वो निरंतर पास हो सके, ये सब होनी है, यानी आपका ये तो भविष्य तय है, वो उसी लाइन में ले जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने प्रयास द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हमको 17-18 साल के बच्चे के हाथ में कुछ लाइनें नज़र आती हैं जिससे हम बोलते हैं कि जीवन भर वहाँ जाएगा, मेडिकल में जाएगा। तो क्यों ना आप बीमार होके जाएं, सबसे पहले मेडिकल डिग्री कर लें। तो करियर के क्षेत्र में आज हम बता रहे हैं मेडिकल हाथ में कहाँ से देखें। जब हाथ सबसे पहले मेडिकल देखने के लिए आप मस्तिष्क रेखा देखें। मस्तिष्क रेखा उत्तम होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से होती है। यह रेखा अच्छी होनी चाहिए, सीधी। बुध की अंगुली जो होती है हमारा बौद्धिक विकास बताती है। अगर हाथ में अंगुलियाँ लंबी हैं और हथेली छोटी है तो इंसान बौद्धिक विकास में करेगा। इसका मतलब है वह जो आजीविका करेगा वह सिर्फ बुद्धि के बल से होगा। तो यहाँ पर ये बुद्धि बताती है। तीसरी चीज़, अगर मेडिकल के लिए देखा जाए तो इन अंगुलियों में आप शनि की अंगुली को देखें, मंगल क्षेत्र को देखें। जब जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर मंगल क्षेत्र पर चली जाती है, मंगल क्षेत्र पर जाकर के वो वहाँ पर एक अच्छा योग बनाती है। उसी मंगल क्षेत्र से निकलती हुई भाग्य रेखा अगर शनि यहाँ पर जा रही है शनि के पास, तो वह आपको मेडिकल फील्ड में बोलती है। अब इतना ही नहीं है, ये तो कुछ लक्षण, यानी एक योग देखने के लिए हाथ में कम से कम 4 या 5 लक्षण देखने जरूरी हैं। मस्तिष्क रेखा देख ली, जीवन रेखा की शाखा मंगल क्षेत्र पर जा रही है। अब मंगल पे इंजीनियर भी बनता है, मंगल पर डॉक्टर भी बनता है, तो यहाँ पर जा रही है। यहाँ से निकल कर के रेखा अगर शनि क्षेत्र पर आएगी भाग्य रेखा से मिलेगी। अब अंगुलियों के पर्वों पर आपकी आड़ी लाइनें होनी जरूरी हैं। आड़ी लाइनें जब होती हैं तब इंसान 2 जगह जाता है, या तो वो मेडिकल फील्ड में जाएगा या वो कोर्ट में जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है या तो वो बीमार होके जाएगा या फिर वो लड़ाई झगड़ा करके जाएगा। तो हाथ में अगर अच्छे योग हैं, आप अपने बच्चे का करियर देखना चाहते हैं, परमानेंट यहाँ पर आड़ी लाइनें हैं, तो बच्चे को आप करियर में मेडिकल फील्ड चुनें। लेकिन एक अक्षर आप आगे और है, हमने कहा मेडिकल में जाएगा या कोर्ट में जाएगा, लाइनें तो वही हैं। तो यहाँ पर आपके अगर चक्र है इस अंगुली पर भी, क्योंकि अनामिका अंगुली जो होती है यानी सूर्य की जो अंगुली होती है वह मेडिकल का कारक होती है। शनि सूर्य पर आपका चक्र होना जरूरी है इस स्थिति में मेडिकल जाने के लिए। अगर गुरु पर है चक्र तो आपको मेडिकल में लेक्चरशिप में आना चाहिए, मेडिकल में ही जाएंगे लेक्चरशिप में। अगर यहाँ से रेखा बुध की साइड भी निकल गई है तो आपको फार्मा में आना चाहिए। तो ये 3 योग हैं जहाँ वो अलग अलग जगह पर बताते हैं। अगर केवल आपको टिपिकल मंगल और शनि सिर्फ सर्जरी में ले जाएगा,
अंगुली, अब ये अंगुलियां दोनों, गुरु की अंगुली तर्जनी और अनामिका दोनों बराबर होनी चाहिए। जब ये दोनों बराबर होती हैं तो इंसान सेवा क्षेत्र को चुनता है, और सेवा क्षेत्र में लॉ भी आता है, शिक्षा वाला काम भी आता है और मेडिकल भी आता है। तो यहाँ पर अगर गुरु पे चक्र है, मेडिकल में ही वो पढ़ाने के काम में जाए, लेक्चरर बने। अगर यहाँ पर चक्र है, यहाँ चक्र नहीं है, अंगुली छोटी है, वह मेडिकल में जाए, MBBS करके वो सर्जन बने। यहाँ चक्र है तो वो फार्मा बने। अब एक स्थिति और आती है, मेडिकल में ही नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग वाले भी मेडिकल में ही रहते हैं, सेम उनके भी वही साइन होते हैं। लेकिन इनके साथ क्या होता है, जब जीवन रेखा की शाखा जो मंगल क्षेत्र से जा रही है वह एक चंद्रमा से भी जुड़ जाती है। चंद्रमा नर्सिंग फील्ड में ले जाता है, तो यहाँ से मंगल से निकली लाइन शनि पर भी जाएगी और चंद्रमा पर भी जाएगी। उस स्थिति में आपको वो नर्सिंग की साइड ले जाएगा। तो ये हाथ में देख करके अलग अलग 4-5 योग देख करके आप अपने बच्चे का करियर तय करें कि उसको फ्यूचर में किधर जाना है। बहुत सटीक और हाथ से इतनी जल्दी जानकारी हो जाती है, बस देखने भर की ज़रूरत है कि आपको अपने बच्चे को कहाँ पर भेजना है। करियर चुनने से पहले एक बार हाथ या जन्म पत्रिका अवश्य दिखा लेनी चाहिए, ताकि ऐसा कहते हैं लहरें जिधर को जा रही हों, अगर मनुष्य उधर को ही जाने लगे तो जल्दी आसानी से पार हो जाता है। लहरों के विपरीत जाएंगे, आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो आपकी हाथ में या आपकी कुंडली में जो आपका करियर दे रखा है, आप उसी को अगर चुन लेते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर जीवन रेखा से जुड़ा हुआ कोई नया टॉपिक हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक करें और आगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो नए नए आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।